आदमी आदमी को नीर जब अपनी नमी से डरने लगे और प्यार अपनी ही कमी से डरने लगे, आप लोगों ने क्यों बनाई बीजेपी सरकार की आदमी आदमी को देख के डरने लगे? कट्टरवाद के लिए हर चीज का फर्क पड़ता है ना। कट्टरवाद के लिए किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हिंदू से रिलेटेड हो चाहे मुस्लिम से रिलेटेड हो। जी हमसे गलती हुई, माफ करिएगा। नमस्कार और 24 न्यूज से मैं अरविंद झा आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर एक खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। हम जानना चाहते हैं पब्लिक से कि इस बार के चुनाव में कौन जीत रही है, कौन हार रही है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है। तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे बहुत सारी जनता है उनसे बात करेंगे और उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है, किसका पलड़ा भारी है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और कौन बनाएगी सरकार। तो यहाँ पे महिलाएं भी मेरे साथ हैं और पुरुष भी मेरे साथ हैं, युवा भी मेरे साथ हैं। तो एक एक करके हम सवाल करेंगे, उनसे राय लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ नेताजी हैं और भावी प्रत्याशी भी बन सकते हैं यहाँ के विधानसभा में। तो इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा हाँ, बब्बन दुबे जी नाम है इनका, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी और भावी प्रत्याशी भी हैं। तो इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि सर आप बताइए कि समाजवादी पार्टी सरकार, यहाँ पे सभी लोग यही बोल रहे हैं कि समाजवादी की सरकार बननी चाहिए। तो इस बार कैसी तैयारी है आप लोगों की? हम लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। बूथ स्तर से लेकर के हर तैयारी है। हम लोग गांव में और शहर से लेकर हर जगह जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और गांव गरीब, खेत खलिहान, मजदूर, नौजवान जितने हैं, बीजेपी के राज से सब लोग इसमें दुखी हैं। बहुत गरीबी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। बच्चों को लैपटॉप नहीं मिल रहा है। लैपटॉप एक बच्चों को सपना होता है और लैपटॉप अच्छे अच्छे परिवार के लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। समाजवादी पार्टी गरीब बच्चियों को साइकिल, बच्चों को लैपटॉप, कन्या विद्याधन, 100 नंबर 108 नंबर उसी की चलाई हुई एम्बुलेंस आप देख रहे हैं। जो कोरोना काल में लोग सांस बिना मर रहे थे, अस्पताल ले जाने के लिए लोग बीजेपी वाले 2-2 हज़ार रुपया गाड़ी का मांग रहे थे, 7,000 रुपया लकड़ी का मांग रहे थे। आदमी को लाश जलाने की जगह नहीं मिल रही थी। आदमी किस तरह से बेचैन था। आदमी आदमी को नीर जब अपनी नमी से डरने लगे और प्यार अपनी ही कमी से डरने लगे, आप लोगों ने क्यों बनाई बीजेपी सरकार की आदमी आदमी को देख के डरने लगे? सर हम लोगों ने नहीं बनाई थी। नहीं, आप लोगों ने नहीं बनाई। जितने मीडिया वाले मोदी इसमें गोदी मीडिया। ऐसी बात नहीं, हम निष्पक्ष रूप से बात रखते हैं। अच्छा, आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन और लोग हैं जो 12 चैनल है, 160 करोड़ रुपया वो चैनल में देते हैं मोदी। 9 लाख। आप सही बोल रहे हैं सर। जब लगता है कि मीडिया को भी ऐसा लगता है कि अब यहाँ गरीबों का दर्द नहीं दिखाएंगे टीवी में, वो टाटा बिरला डालमिया बड़े लोगों का दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे। इनका दिखाते तो समझ में आता। जो आदमी मड़ई में है, जमुना किनारे है, आखिर में एक वोट की कीमत जो टाटा बिरला डालमिया की है, उसी की एक गरीब की भी वोट की कीमत उतने बराबर है। संख्या बराबर में आएगी, इनकी भी कीमत आएगी। तो ये लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं मोदी सरकार से कि गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। और करो सोने को 100 टुकड़े मगर कीमत कम नहीं होती। ये गरीब हैं लेकिन गलीच नहीं है, ये दिलदार हैं। और दिल उसी को देना है, हम लोग को दिल उसी को देना है जो दिलदार यार हो, हिंदू हो या मुस्लिम कदरदार यार हो, जो कदर करे हम लोग की, जो हम लोग को समझे। क्यों भाई? तो आप लोग अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी की एक वो रणनीति होती है कि पूरा कुनवा निकाल देते हैं वो लोग प्रचार तंत्र के लिए। तो उसको कैसे टैकल करेंगे? ऐसा है, जनता से बड़ा कुनबा कोई नहीं होता। जी जी जनता जो है, हमारी 25 करोड़ जनता है, उनका कुनबा कितना है? उनका कुनबा कितना होगा? 2 करोड़ होगा, 3 करोड़। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो उनके बड़े लोग, जो मंत्री संतरी और प्रधानमंत्री आज भी गोरखपुर में कुछ वो उद्घाटन कर रहे थे कि आंधी जब चलेगी, समाजवादी आंधी चलेगी, तो उसमें उनका उनबा कुनबा पता चली कहाँ चला जाएगा, उड़ के फेंका जाएंगे। अब पत्ते की हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं और नए जब यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। ये आंधी चलेगी जब उनकी साइकिल की, इसमें जेबी सब खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, तो इस बार जब जीत के आएंगे 2022 में, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जनता के लिए? सबसे पहला काम जो है शिक्षा। शिक्षा। आपका उत्तर प्रदेश का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। आप जानते हैं, जैसे भारत में केरला का नंबर 1 स्थान है, दूसरा बर्दवान है, तीसरा पांडिचेरी, चौथा कर्नाटक 10 साल पहले हुआ था। तो शिक्षा अगर इनके पास में रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत इनसे छीन नहीं सकती। जो है कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। अगर ये लोग अपना हिम्मत करे रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीबी में रह करके बच्चों को पढ़ा लेंगे, तो इनके पास उससे बड़ी ताकत कोई नहीं आएगी। अब बुनियादी सुविधा क्या होती है आप जानते हैं, पानी है, बिजली है,
क्यों भाई? दवाई है, पढ़ाई है, यही ना बुनियादी सुविधा होती है। कोई ये सरकार किसी का 10 लाख 50 लाख मकान नहीं देती है। आवाज देती है लेकिन इतना नहीं देती है, लेकिन हम लोग सब कुछ देंगे। आप समझ लीजिए 300 यूनिट फ्री कर दिया हमारे अखिलेश यादव ने, और 300 यूनिट बिजली कम नहीं होती है। आप समझ लीजिए पानी का टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया है। आप जब शहर में जितने मकान बने हैं, दुकान बने हैं, ये अब महापौर जो है बहुत एक नंबर एक की लुटेरी है। इलाहाबाद की महापौर जो है जल संस्थान वालों से पैसा खाती है, ये घूस 15 लाख से लेके 25 लाख तक जल संस्थान वालों से पैसा महीना लेती है। इसके परिवार का एक लड़का है, जल संस्थान की गाड़ी सरकारी यूज करता है, 25,000 महीना 30,000 महीना जल संस्थान वाले उसको देते हैं। तो हम लोग जो है इनकी बात हम लोग बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर बीजेपी की बात हम लोग बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और कहीं भीड़ में खो गई जो शख्सियत तो इनको ढूंढने में जमाने लगेंगे। धन्यवाद। नेताजी का कहना है कि समाजवादी की सरकार आएगी तो समुचित विकास होगा, विकास के साथ शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जो उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी है जिससे लड़के बेतहाशा निराश हैं उसको पूरा किया जाएगा। मेरे साथ और भी सज्जन लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम क्या है? अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जी, आप भी कुछ प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने वाली है तो क्या रणनीति है आप लोगों की? हमारे लोगों की रणनीति यही है कि हम भाजपा सरकार का जो सरकारें चल रही उसको फेल करें, और समाजवादी पार्टी की रणनीति बनाकर घर घर जाएं, वोटर से मिलें और भाजपा की नाकामियों को बताएं। कोरोना काल में जिस समय लोग मर रहे थे, देश का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी वहाँ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, दीदी और दीदी का खेल कर रहे थे, और यहाँ उत्तर प्रदेश में अर्थीयों का, लाशों का रेला निकला था। तो ऐसी नाकाम सरकार को हटाने के लिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगी, उनकी कमियों को बताएंगे। जनता के बीच में जाएंगे और बीजेपी सरकार की कमियों को बताएंगे, और जनता को ये दिलासा देने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इससे बेहतर काम करेंगे, पहले भी करके दिखाए हैं, ऐसा कुछ करेंगे। नहीं, ऐसा भी हम लोगों ने हमेशा अच्छे काम किए हैं, और हमारी सरकार आई तो गरीबों को हम पहली प्राथमिकता देंगे, उसके बाद व्यापारियों की प्राथमिकता देंगे। आज उनका टूट चुका है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, तो हम व्यापारियों की भी पहली प्राथमिकता देंगे कि उनका व्यापार बिजनेस चले। ये जो बीजेपी वाले मंदिर उंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं बराबर, एक मथुरा का मंदिर है, अयोध्या का मंदिर है, तो यहाँ पोस्टर लगा रहे हैं, वहाँ पोस्टर लगा रहे हैं, भावनात्मक रूप से जनता को अपने तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कितना फर्क पड़ेगा? इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जनता इनकी हिंदू मुस्लिम की नीति जान चुकी, मंदिर मस्जिद की नीति जान चुकी है। अब जनता इनके सारे कामों को नकार देगी और विकास के नाम पे जनता वोट देगी। धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट राजन शर्मा है। जी सर, तो आप बताइए सर कुछ कि इस बार जो सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनने की संभावना लग रही है आपको? अभी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि जो है मार्च अप्रैल में चुनाव है। अभी तो हम लोग वर्क कर रहे हैं, जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, किसकी क्या समस्याएं हैं, किसकी क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को के हिसाब से हम लोग अपने काम को कर रहे हैं। हम लोग एक संगठन के लोग हैं और ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हो रहे हैं, और किसकी सरकार बनेगी अभी जल्द होगा, जल्दी बोलना ठीक नहीं है। नहीं, तो जो अखिलेश यादव जी जहाँ पे रैली कर रहे हैं उसमें भी अपार भीड़ आ रही है, और क्या लग रहा है कि मुकाबला टक्कर का हो सकता है या पलड़ा भारी है समाजवादी पार्टी का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर पार्टी अपनी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, कोई पार्टी कम नहीं रहेगी। और कुछ वोट्स परसेंटेज जो होते हैं वो 19 से 20 होने पर ही चुनाव समीकरण बन जाता है और जो है सरकारें बनती है। यही मेरा अपना खुद का व्यू है। तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी ने जो एक जिन्ना वाला बयान दिया था उसका कोई फर्क नजर आएगा क्या पब्लिक के ऊपर? कट्टरवाद के लिए हर चीज का फर्क पड़ता है, ना कट्टरवाद के लिए कोई किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हिंदू से रिलेटेड हो चाहे मुस्लिम से रिलेटेड हो। जी, तो क्या रणनीति रहेगी इस बार आप लोगों की? हमारी रणनीति, हम कोई पार्टी विषयक बात नहीं करते हैं। हमारा एक संगठन है गंगा जमुना तहजीब सेवा संगठन। जी जी जी। तो हम जो है जमीनी हकीकत और जमीनी रूबरू से उससे रूबरू होते हैं और उसी पे काम करते हैं। जो समाज के हित की बात होती है उसी को करते हैं। इसमें सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी अभी बहुत जल्दबाजी में कह देना आसान नहीं है।
ठीक है, वक्त आने पर जरूर आपको जवाब दूंगा इस बात का कि किसकी गवर्नमेंट आएगी और किसकी बनेगी, लेकिन अभी बहुत जल्द होगा। अभी मतलब उतना अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभी मेरा ये सबसे पहला आपको उत्तर था कि अभी हम जो है चुनाव के पूरे पत्ते जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। अभी आप अ, आकलन कीजिए कि कितने सीट पे विधानसभा के टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी टिकट डिक्लेयर जब पार्टी नहीं कर पाई तो हम कैसे डिक्लेयर कर पाएंगे कि हम किसको वोट नहीं देंगे? नहीं, हम तो सर एक जनता की राय और जनता का दिमाग और हम जनता की राय देख के कि उनका क्या मूड है, उस टाइप से हम लोग पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और क्या है कि हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी जब तक हमें रोल मॉडल या आइडियल जिसको विधानसभा में बैठाना है, हमें जब तक हम यह जानेंगे नहीं कि वो कौन बंदा है। मान लीजिए सपोज दैट कि बब्बन दुबे जी को टिकट मिल गया, सपोज दैट नहीं मिला, तब हम किसको वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे, उस वक्त हमारी परिकल्पना ही बदल जाएगी। नहीं वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जो कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे और वो जो विधानसभा क्षेत्र, लेकिन एक विचारधारा वाली बात होती है, एक माइंडसेट वाली बात होती है। जैसे योगी जी ने 4.5 साल 4.5 साल काम किया और जनता उससे त्रस्त है तो उसको हटाना चाहेगी, जनता से खुश है तो उसको लाना चाहेगी। तो हम इसी माइंडसेट से जाते हैं और पब्लिक से पूछते हैं कि आपकी क्या राय, आपने जो ये 4.5 4.5 साल का सरकार देखा, क्या आपसे खुश हैं या नाराज हैं? आप हम हमारा जो प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था होता है उसमें हमारा प्रतिनिधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मुख्यमंत्री नहीं। लोकतंत्र की यह परिभाषा है कि हमारा सभासद किसी और पार्टी का हो और विधायक किसी और पार्टी का हो और जो है सांसद किसी और पार्टी का हो और बहुमत किसी और दल का हो, तो वो मजबूत लोकतंत्र की परिभाषा होती है। तो हम लोकतंत्र की परिभाषा को जानते हैं और समझते हैं, और इसी के साथ साथ क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैसा, उस जो हमारा मुखिया है वो हमारी बातों को पटल पे ले जाके रखेगा कि नहीं रखेगा, हम कैसे विधायक को चुनेंगे, हम कैसे सांसद को चुनेंगे, हम कैसे जो है जमीनी हकीकत को जानेंगे, कैसे सभासद को चुनेंगे, ये डिपेंड अपॉन जब पार्टी अपने पत्ते खोल देती है, उस वक्त हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किसको वोट करना है, किसको सपोर्ट करना है। जी, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप सब जनता, जितने भी जनता है, आप पहले कैंडिडेट को देखिए कि वो पार्टी को मत देखिए, कैंडिडेट को देखिए। कैंडिडेट अगर अच्छा है तो उनको वोट कीजिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद सुलेमान। आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि समाजवादी पार्टी बड़े से बड़े विजय से जिताया जाए उनको। समाजवादी पार्टी को अच्छी विजय दिलाई जाए और अच्छे से विजय हो समाजवादी पार्टी की। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार अखिलेश जी आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? अखिलेश जी आएंगे तो कोई नई कोशिश करेंगे लाने के लिए और यंग लड़कों की नौकरी दिलाने के लिए। मतलब अखिलेश जी आएंगे तो रोजगार की धारा बहाएंगे, रोजगार ज्यादा देंगे, शिक्षा में अच्छा व्यवस्था करेंगे, और कुछ? और कुछ नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ भारी से भारी विजय से अखिलेश जी को जिताया जाए। ठीक है सर, मेरे साथ और हैं तो उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? उमेश कनौजिया। आप सर बताइए, रोशनी डालिए कुछ आने वाले चुनाव पे। चुनाव ये, हम तो एक समाज सेवक प्रयाग जन कल्याण सेवा संस्थान के अध्यक्ष उमेश कनौजिया हैं। हम लोगों जो होता है, हम लोग अपने संगठन के थ्रू जनता तक जो भी होता है करते हैं जो है। तो आप लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी हम लोग पार्टी नहीं, जो हम लोग एक अपने हमारी संस्था है, हम संस्था कुछ अध्यक्ष हैं। हम लोग जो भी होता है, गरीबों, लॉकडाउन हुआ या कोई भी दुख मुसीबत में कोई हमसे आता है, जो भी होता है हम उसकी हम लोग मदद करते हैं जो भी होता ठीक है, तो आप सर आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद रऊफ। हाँ, तो आप बताइएगा कि क्या इस बार लग रहा है जनता किसको वोट करेगी, धरातल पर क्या दिख रहा है आपको? सपा आने वाली है, धुआंधार आने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। सपा आने वाली है, धुआंधार आने वाली है, और अखिलेश जी आएंगे, अच्छे ढंग से आएंगे। अखिलेश जी आएंगे, उत्तर प्रदेश में बाहर लाएंगे, अच्छा होगा, रोजगार मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। इनकी झूठ, मक्कारी, फरेबी, ये हिंदू मुस्लिम सब, मतलब ये सब अब की बार खत्म हो जाएगा। सब ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये सबको खत्म हो जाए अब की बार। सिर्फ अब की बार आएंगे, सपा की लहर है, सपा का समीकरण है। और एक बात है, दक्षिणी में जो है एक वो बना है समीकरण PMY, पंडित मुस्लिम यादव और बिरादरी है, इसीलिए बब्बन दुबे को टिकट दिया जाए और ये इंशाअल्लाह हम जीत के दिखाएंगे।
मतलब पहले वाला समीकरण जो लोग कहते थे तथाकथित समीकरण MY का समीकरण रखते हैं समाजवादी, उसको तोड़ दिया गया है, अब नई समीकरण बनी है। अब जो बन गया PMY, तो ऐसा जातिगत समीकरण क्यों बनाते हैं? जातिगढ़ यही लोग बनाए हैं सब। कौन बना? आप तो अभी खुद बोल रहे हैं कि ये- जातिगत समीकरण PMY। नहीं, जो मतलब कि ये दक्षिणी का है। जो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि जितनी भी जनता है, जो भी जात धर्म की है, वो सब हमारे साथ है, यहाँ पे कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, सब मेरे साथ है। यहाँ पर भी, यहाँ क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी जनता है हमारे साथ है, और इंशाल्लाह सपा की सरकार बनने जा रही है। ये हुई ना बात नेताजी। अभी हम गऊ घाट में काफी लोगों से मिले और उनसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऊपर जानकारी ली, उनकी राय ली। तो हमारे चैनल को देखने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।